चलिए आज हम निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव इसकी निरक्षीय स्थिति में। देखिए इससे पहली वीडियो में हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकाल चुके हैं और उसमें हमने समझा था कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इसमें क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के। जैसे ये माइनस क्यू है तो दूसरा क्या होगा, प्लस क्यू, और एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर ये स्थित होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। इसके कारण इसकी निरक्षीय स्थिति में हम क्या निकाल लेंगे, वैद्युत विभव। तो हमने ये मान लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव ये है माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके बीच की दूरी क्या होती है, 2l। तो हमने इसका मध्य बिंदु O लिया है, तो ये इस वाले आवेश से बीच की दूरी O की क्या हो जाएगी, l, और इस वाले आवेश से भी O तक की दूरी क्या हो जाएगी, l, क्योंकि दोनों दूरी क्या है, 2l है। इस मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर हमने बिंदु P लिया है। देखिए हम क्या करते हैं, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी निकालते हैं पहले, और ऐसे ही इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी। तो ये क्या बन गया, एक हमारा त्रिभुज बन जाता है। कौन सा, समकोण त्रिभुज। ये कण है तो ये दूरी क्या बन जाएगी इसकी हमारी, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कण बराबर क्या होता है, कण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये कण होता है, कण क्या है हमारा, ये निकाल लेंगे हम। कण क्या निकल कर आ जाएगा, अगर इस फॉर्मूले से निकाले हम तो कण बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या है, लंब ये है आर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकाल लिया हमने किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे ही ये निकाल जाएंगे, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी निकल के हमारी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखिए दूरी हमें मिल गई है क्योंकि इस आवेश के कारण भी हमें निकालना है वैद्युत विभव और इसके कारण भी हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, विभव इसे V1 मान लिया हमने। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि विभव का फॉर्मूला V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R जो होती है उस बिंदु की आवेश से दूरी होती है। तो यहाँ पर दूरी क्या है, इस वाला आवेश से कारण दूरी क्या है, इसे अगर हम A मान ले, इसे B मान ले हम, तो ये क्या निकल कर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आवेश Q है, या तो ये दूरी लिख लो BP, डायरेक्ट दूरी लिख दो, क्या है डायरेक्ट दूरी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण निकाल लेंगे। माइनस क्यू ये वाला आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, ये V2 मान लिया है हमने। ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह देखिए ये क्या है, माइनस क्यू, तो यहाँ पर माइनस क्यू लिख देंगे हम। और इस आवेश की उस बिंदु से दूरी कितनी है, ये भी सेम ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, या तो इसे माइनस को आगे ले जाओ, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम बिंदु P पर परिणामी ले लें कि इस वाले आवेश के कारण और इसके कारण कुल कितना विभव होगा, तो बिंदु P पर परिणामी विभव, ये परिणामी विभव कितना होगा, ये V बराबर क्या हो जाएगा निकल के हमारा आएगा, बिंदु B पर हमने क्या निकाल दिया, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान रख दो, V1 बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखिए ये प्लस है और इसमें क्या है, V2 में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये क्या है, V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ये पूरा प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो V बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 0।
इससे पता लगता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। और अक्षीय स्थिति में हमने निकाला था, अगर अक्षीय स्थिति में से पहली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें अक्षीय स्थिति में क्या निकल के आता है, v बराबर निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ये होता है इसकी अक्षीय स्थिति में।